जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे चैप्टर नंबर 4 है और ग्रुप नंबर है 6। पीरियोडिक टेबल तकरीबन ख़त्म करने वाले हैं, ऑक्सीजन फैमिली तक पहुंच गए हैं। तो आइए जल्दी से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन और पोलोनियम। O S C T U, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जब इसका बेटे हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर इसका आता है 8, इसका है 16, सेलेनियम का है 34, क्लोरीन का है 52 और पोलोनियम का है 84, ठीक है। और पोलोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास हो सकता है। अच्छा चलें छोड़े, एटॉमिक नंबर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपके पास टीना, नीना और करीना, करीना नीचे आ गई और ये उसका एक्स रंगीला। अच्छा बेटे देखें, बेसिकली ये 6 है, तो 6 है तो मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 s में और 4 p में, ठीक है ना। तो ये तो हमें इतने से तो बात पता ही है और हम जानते ही हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है इसका? 2s से, तो 2s2 और 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या आएगा? 3s2 3p4। अब यहाँ पे आगे आपको पता है कि d ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, तो 3d10 और उसके बाद आगे फिर वही 4s2 और 4p4, आगे फिर 4d10 और फिर 5s2 और 5p4 और आगे आ जाएगा 5d10 और आगे आ जाएगा 6s2 और आगे आ गया 6p4। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पूरे ग्रुप वाइज याद करते जाएं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भूलेंगे नहीं कभी, वरना आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आप करते हैं। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे जितने भी ये मैंने टेबल बनाए हैं ये सारे एमसीक्यूज हैं। इंट्रोडक्शन है ना, ये सारा एमसीक्यूज आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है एमसीक्यूज का, इसलिए अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। पहला बेटे एलोट्रोपिक फॉर्म्स। छठे ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी तकरीबन सबकी कोई ना कोई एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन या तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या O3। O2 को क्या बोलते हैं? सिंपल ऑक्सीजन। और O3 को क्या बोलते हैं? O3 को हम बोलते हैं ओजोन। तो मतलब जो आपके पास है ऑक्सीजन, उसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये एमसीक्यूज है। और कौन कौन सी है ये भी याद रखिएगा। सिमिलरली बेटा सल्फर की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो 3 है, ठीक है ना। एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा और एक का नाम है गामा। ओके। सिमिलरली आगे जब आपके पास सेलेनियम आता है, सेलेनियम की आपके पास मतलब वो क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो कितनी है? वो 2 है, ठीक है ना। 2 इसकी फॉर्म है। एक का कलर आपके पास रेड होता है और दूसरे का कलर आपके पास ग्रे होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ टेलोरियम की, तो टेलोरियम की भी आपके पास 2 आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक बेटे मेटालिक होती है और दूसरी आपके पास क्या होती है? नॉन मेटालिक होती है। और पोलोनियम की नहीं है, उसको रहने दें। तो ये मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म है सबकी, ये याद रखिएगा। आगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, किस किस तरह के ऑक्साइड हो सकते हैं देखें। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आपके पास जो है वो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। मतलब शुरू में सारे क्या है? नॉन मेटल्स, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास क्या होते जाते हैं? वो मेटल्स होते जाते हैं। तो मतलब देखें ऑक्सीजन आपके पास जो ऑक्साइड बनाता है वो आपके पास सिंपल सी बात है नॉन मेटालिक होंगे। मतलब नॉन मेटालिक से क्या मुराद है कि वो एसिडिक होंगे। तो ये इसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। और जो आपके पास एंड पे आते हैं वो ऑक्साइड कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड वाला इसलिए इंक्लूड करता हूँ बार बार टेबल में ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। अच्छा अब अक्रेंस पे आते हैं। अक्रेंस जो है उसकी क्या खामी है? देखिए ऑक्सीजन की अक्रेंस और सल्फर की अक्रेंस 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कि आपकी जो अर्थ क्रस्ट है, परसेंटेज चेक कीजिएगा, आपकी जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50% तो क्या है? ऑक्सीजन ही है। अंडरस्टैंड। इसके अलावा अगर आप बात करें एयर की, ठीक है ना, सेकेंड वन इज एयर। अगर बेटे आप एयर की बात करें तो एयर के अंदर भी एयर का जो 1/4 हिस्सा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25%, जो हम जानते हैं कि 21% तकरीबन आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर के अंदर, ठीक है ना। सिमिलरली एयर से निकलें और वाटर में आ जाएं तो वाटर जो है उसके अंदर तकरीबन बेटे यही परसेंटेज 89% वाटर प्रेजेंट है। ज़्यादा होगा, कम तो नहीं है इससे, ठीक है ना। तो 89% वाटर प्रेजेंट है। अब देखिए जो रॉक्स हैं हमारी वो सारी किसकी बनी होती हैं? वो सिलिका क्वार्ट्ज की बनी होती हैं, ठीक है ना, जो मेजर हमारे पास है चीज़।
तो सिलिका क्वार्ट्ज के अंदर भी अगर हम देखें तो मोर देन 53% तक आपके पास बाई वेट ऑक्सीजन ही बनती है। तो ऑक्सीजन की अकरेंस का तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी अबंडेंट है और ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है मुख्तलिफ फॉर्म्स में। अब इसका अहाता करना बड़ा मुश्किल है कि क्वार्ट्ज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस किस में है हमारे पास। दूसरी जो चीज़ है वो बेटे सल्फर। सल्फर की अकरेंस को देखते हैं कि सल्फर की अकरेंस क्या है और ये कैसे एग्जिस्ट करती है। सल्फर ना बहुत ज़्यादा ओर्स की फॉर्म में मेटल्स के साथ में मिलता है। सल्फर खुद तो आपके पास नॉन मेटल है, लेकिन ये मेटल्स के साथ में मिलेगा। इसकी बहुत सारी ओर्स हमें डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल सल्फर की एक बड़ी मशहूर ओर है, उसका नाम है गलीना। गलीना कहते हैं बेटे PbS लेड सल्फाइड। ये सबके जो ओर्स के नाम है आपने याद रखने हैं और इनकी आगे फार्मूलाज भी, MCQs भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल दूसरी इसकी जो है टाइप वो है जिंक ब्लेंड, या ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका फार्मूला होता है ZnS। ओके, और इसके अलावा आपके पास एक और इसकी फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज सिनाबर। अब जब आप सिनाबर की बात करते हैं तो सिनाबर आपके पास असल में मर्क्यूरी का सल्फाइड है, मतलब HgS, ठीक है ना। आगे बढ़ाते जाते हैं इसको। और फॉर एग्जांपल आपके पास होता है पायराइट। पायराइट की फॉर्म में आपका सल्फर एग्जिस्ट कर सकता है। पायराइट असल में आयरन के साथ ये एग्जिस्ट करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक और है क्योंकि इससे हम आयरन बाद में निकाल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से एक आपके पास होता है सिंपल पायराइट और एक आपके पास होता है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का मतलब यहाँ पे कॉपर भी आएगा साथ इसके, तो वो बिल्कुल सही बात है। एक आपके पास होता है यहाँ पे कॉपर सल्फाइड और दूसरा होता है आपके पास आयरन सल्फाइड। तो ये इन दोनों चीज़ों का आपके पास जो है वो कम्बिनेशन है। तो आई थिंक CuS2 होता है आपके पास। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे इसकी एक तो और भी हैं, लाइक आपके पास ये जिप्सम। ये ओर्स तो नहीं है, ये कार्बोनेट्स या सल्फेट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जिप्सम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। असल में क्या होता है, वो होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट तो उसमें सल्फर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सल्फर का इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है। इसके अलावा जिप्सम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास हैवी स्पार। हैवी स्पार किसे कहते हैं, बेरियम सल्फेट को। यस, तो हैवी स्पार आपके पास हो सकता है, हैवी स्पार उसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब कुछ ओर्स हैं जो कि आपके पास सल्फर की हो सकती हैं, जिसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पायराइट, ये याद रखिएगा, जिप्सम, हैवी स्पार और गलीना, ये इंपॉर्टेंट आपके पास MCQ साबित हो सकते हैं। अंडरस्टैंड। एक चीज़ रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। इंट्रोडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र ना हो तो ये तो अच्छी बात नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें बेटे तो बेसिकली ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, वैसे तो इसको चाहिए कि ये 6 बॉन्ड बनाए, लेकिन केस ये है कि जो आपके पास ऑक्सीजन है वो ज़्यादातर 2 बॉन्ड ही बनाता है, बल्कि बनाता ही 2 बॉन्ड है। और ये जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो -2 है, ठीक है ना। लेकिन उससे निचले जो ऑर्बिटल्स हैं, लाइक आपके पास मतलब एलिमेंट्स हैं, लाइक सल्फर, लाइक आपके पास आगे आ गया सेलेनियम, क्लोरियम, फ्लोरियम। बट ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखें अपनी, इनकी वैलेंसी 2 नहीं होती, इनकी वैलेंसी बहुत ज़्यादा वाइड है। मतलब ये +2 में भी हैं, ये +4 में भी हैं और ये +6 में भी हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी ज़्यादा वैलेंसीज को शो कर सकते हैं। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है, सिंपल सी रीज़न इसकी यही है कि ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऐसा करता है, जैसा कि नाइट्रोजन वाली फैमिली में फास्फोरस ने किया, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन आगे ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है वो कम हो, ज़्यादा वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। आप इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। आपके सिलेबस में सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन ही है। तो चलें मूव करते हैं आखिरी लेक्चर के पार्ट की तरफ। आगे 2 चीज़ें आ रही हैं, एक ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटीज़ तो हम पढ़ते हैं, बड़े आसान हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों की दोनों नॉन मेटालिक है, ये इनके दरमियान सिमिलैरिटी। दूसरी कि दोनों के दोनों डाइवैलेंट है, मतलब सल्फर भी 2 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन जो है वो भी 2 बॉन्ड बना सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल देख लें H2S और H2O,
दोनों ही डाइवैलेंट है, मतलब दो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही इनके अंदर ये एबिलिटी है। एलोट्रोपिक फॉर्म दोनों की है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो ओजोन और ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अभी पढ़ाया। इसके अलावा दोनों ही पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो O2 O3 ज़्यादा एटम्स है ना, उनकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है पॉलीएटॉमिक की फॉर्म में। सिमिलरली सल्फर भी एग्जिस्ट कर सकता है, सल्फर S8 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, S4 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो दोनों ही पॉलीएटॉमिक है, ये इनके दरमियान सिमिलरिटी है। दूसरा कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब भी ये मेटल के साथ जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर किसी मेटल के साथ सल्फर लगा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी और उस मेटल की +2 होगी। फॉर एग्जांपल अभी पढ़ा PbS गलीना, उसमें ये -2 है, ये +2 है, ठीक है ना। अब सिमिलरली PbO ये भी मेटल के साथ जुड़ा हुआ लेड के साथ, ठीक है ना, PbO ये -2 है, ये +2 है। मतलब जब भी ऑक्सीजन और सल्फर दोनों मेटल्स के साथ जुड़ेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2, ये भी सिमिलरिटी है। एक और चीज क्या कि बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ जब सल्फर मिलता है वो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है वो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, सिमिलरिटी है। इसके अलावा आखिरी सिमिलरिटी के दरमियान ये है कि फ्री और कंबाइंड स्टेट में दोनों, मतलब ऑक्सीजन फ्री स्टेट में भी यूज कर सकती है लाइक O2 O3, और कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी लाइक H2O, और सल्फर भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है लाइक S4 S8, ठीक है ना। और जो आपके पास सल्फर है वो कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है लाइक गलीना, जिंक ब्लेंड, ठीक है, फेल्डस्पार, कैल्शियम सल्फेट, दिस एंड दैट, ठीक है ना। तो दीज आर द सिमिलरिटीज। तो ये सिमिलरिटी जो है आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके सिलेबस में आ जाती है, अंडरस्टैंड। मेन पार्ट पे मूव करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिसिमिलरिटीज क्या हैं दोनों के दरमियान, किस किस के दरमियान। डेफिनेटली हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ओके, ऑक्सीजन ऐसे ना लिखें, ऐसे लिख लें ऑक्सीजन, और हम डेफिनेटली बात करेंगे सल्फर की। एलोट्रोपिक फॉर्म अगर देखें हैं तो दोनों की, लेकिन ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है 2, ठीक है ना। एक कौन सी O2 और दूसरी कौन सी O3, तो इसकी तो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, लेकिन सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म है 3। पहली डिसिमिलरिटी अल्फा बीटा और गामा, तो ये इसके दरमियान डिसिमिलरिटी है, हालांकि है माइनस ही लेकिन है तो सही ना। तो पहले डिसिमिलरिटी बेटे ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान ये है कि ऑक्सीजन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, सल्फर की 3 फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी करिएगा। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस वजह से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ये आया भी हुआ है कि सिमिलरिटीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर इकट्ठा आ जाता है। दूसरा फिजिकल स्टेट, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा आपके पास आपको गैशियस फॉर्म के अंदर मिलेगी जब आप रूम टेम्परेचर पे इसको ढूंढने जाएंगे, लेकिन जो आपका सल्फर है वो आपको गैशियस फॉर्म में नहीं बल्कि वो आपको सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो इनकी फिजिकल स्टेट में फ़र्क है, एक गैस है और दूसरी क्या है, सॉलिड है, तो ये फ़र्क आ गया, ठीक है ना। सोलबिलिटी, सोलबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, जो आपका ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सॉल्युबिलिटी इस तरह से है कि वो स्प्रैंगली सॉल्युबल है। स्प्रैंगली मतलब ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व तो होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो सॉल्युबल कह लें एक तरह से, लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल, मतलब थोड़ा सा सॉल्युबल, इतना सा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो जानदार हैं वो समंदर के अंदर पानी में सांस ले सकते हैं। लेकिन जब हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर शहजादा कैसा है, वो इनसॉल्युबल है, वो सॉल्युबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो ये बात होगी आपके पास कि सॉल्युबिलिटी वाटर में फ़र्क आ जाता है, ये डिसिमिलरिटी है। दूसरा मैग्नेटिक नेचर, ऑक्सीजन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो आपके पास कैसा है, वो आपके पास है पैरामैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, लेकिन अब जब सल्फर की बात करते हैं, सल्फर की जब बेटे हम बात करते हैं तो सल्फर आपके पास प्योरली डायामैग्नेटिक है, मतलब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। एक तो बेटे ये डिसिमिलरिटी है, ठीक है ना। आगे आ जाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले कि ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना पसंद करता है।
मैक्सिमम होगा तो -1 में चला जाएगा पर ऑक्साइड के केस में, या आपके पास हो जाएगा -1/2, या आपके पास हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इन केस ऑफ OF2 ऑक्सीजन सब ऑक्साइड। तो लेकिन ये 2 से ऊपर जाते ही नहीं, लेकिन सल्फर -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं जाता। एक तो बहुत बड़ी डिसिमिलैरिटी इनके दरमियान ये ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट कंबस्टिबिलिटी। ऑक्सीजन जो है, सॉरी लाइट चली गई। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट है कंबस्टिबिलिटी। कि देखिए ऑक्सीजन जो आपके पास होता है ना, वो क्या करता है, हेल्प इन बर्निंग, वो किसी चीज को जलने में हेल्प करता है, खुद नहीं जलता, हेल्प करता है, ठीक है ना। लेकिन जब बेटे हम सल्फर की बात करते हैं, वो क्या है, इट सेल्फ कंबस्टिबल है, मतलब सल्फर को आग लगती है, वो कंबस्टिबल है, लेकिन ऑक्सीजन कंबस्टिबल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ जलने में हेल्प करता है, लेकिन सल्फर खुद भी जलता है साथ ही, ठीक है ना, जस्ट लाइक कार्बन के कंपाउंड्स। तो ये आपके पास एक इसमें ये डिफरेंस है। अगला डिफरेंस, रिएक्शन विद वाटर। देखिए ऑक्सीजन जो है आपका, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जब बेटे हम सल्फर की बात करते हैं, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो आपके पास ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, इट रिएक्ट्स विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में फिर आपके पास वो हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरी चीज़ें ये बना सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली आगे मूव करते हैं, आगे आपके पास आ गया रिएक्शन विद एसिड। अच्छा, एसिड के साथ हम जब रिएक्शन करते हैं ना, तो एसिड के साथ रिएक्शन कैसा है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इट डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। लेकिन जो आपका सल्फर है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीडेशन इसकी हो सकती है, सल्फर की ऑक्सीडेशन हो जाती है जब आप इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो, या फिर आप इसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड कर दो, मतलब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, उनके साथ इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये अपने ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा कुछ भी नहीं करता। अच्छा, बेसिस के साथ रिएक्शन अगर देखें, ऑक्सीजन फिर वही बात कि डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ये बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जो आपका सल्फर है वो रिएक्शन करता है, इट रिएक्ट विद बेसिस। और बेटे जब ये बेसिस के साथ रिएक्शन करता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास ये दो तरह के कंपाउंड बनाता है। एक का नाम है सल्फाइड्स, लाइक ये बना देगा H2S सल्फाइड्स, ठीक है। और दूसरे आपके पास ये कंपाउंड बना सकता है थायोसल्फेट, Na2H2O3, इसकी एग्जांपल में है, ये थायोसल्फेट है, ठीक है ना। तो मतलब ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स आपके पास फिर बन सकते हैं। तो ये आपके पास अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे नहीं पूछेंगे पॉइंट्स, तो 5, 6, 4 डिफरेंस बता दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और इकट्ठा अगर आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 1, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जी कि सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इसके बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लें उससे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।